नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, थर्ड ग्रेड शिक्षकों की ट्रांसफ़र के संदर्भ में एक अपडेट न्यूज़ है और भास्कर एक्सक्लूसिव है। 5 साल से इंतजार में है शिक्षक, समायोजन की प्रक्रिया अगले 15 दिन में शुरू हो जाएगी। अगले साल मई से जुलाई के बीच होंगे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले। इससे पहले स्टाफिंग पैटर्न में 37,000 शिक्षकों का समायोजन भी होगा और बहुत बड़ी ये अपडेट है। और यहाँ दे रखा है हेमंत पंड्या, उदयपुर से खबर है। करीब 5 साल बाद तृतीय श्रेणी शिक्षकों को राहत मिलने के आसार है। सरकार चालू शैक्षिक सत्र के समापन के समय यानी अगले साल मई से जुलाई के बीच में इनके तबादले करेगी। इससे पहले प्रदेश के 65,000 स्कूलों में स्टाफिंग पैटर्न से देखिए साथियों, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है कि स्टाफिंग पैटर्न होगा और स्टाफिंग पैटर्न से सेटअप परिवर्तन होगा और शिक्षकों का समायोजन भी यहाँ पर होगा। इसके संदर्भ में आदेश आ चुका है और आदेश आपने नहीं देखा है तो ऊपर जो कि आई बटन में ये दिखाई दे रहा है। और इसके तहत भी इन शिक्षकों का जो शिक्षक है इनकी अदली बदली होगी। यह कार्रवाई इसी माह के आखिरी 15 दिनों में शुरू होगी। तो बहुत बड़ी ये अपडेट है सभी के लिए। और विभाग की ओर से इसकी पूरी प्रक्रिया होने के बाद अगले साल ट्रांसफ़र नीति के तहत देखिए फिर अपडेट है कि ट्रांसफ़र नीति जो कि अभी लंबित है और क्या होगी, क्या क्या इसमें निर्णय होंगे, अभी इसके बारे में कोई निर्णय नहीं है। फिर भी लिखा हुआ है ट्रांसफ़र नीति के अनुसार शिक्षकों के मांग के आधार पर तबादले किए जाएंगे। और यहाँ शिक्षकों की मांग भी है तो तबादले फिर यहाँ पे किए जाएंगे। प्रदेश में करीब अभी 37,000 अधिशेष शिक्षक हैं। विभाग की माने तो स्टाफिंग पैटर्न से इनका समायोजन किया जाएगा। उदयपुर में भी 1800 से ज़्यादा अधिशेष शिक्षक हैं। बता दें कि मई जून 2018 में अंतिम बार पूर्व थी भाजपा की वसुंधरा सरकार ने करीब 65,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले किए थे। इसके बाद 2019 से लेकर अब तक कोई तबादले नहीं हुए हैं। और यहाँ दे रखा है पिछली सरकार ने बनाई नीति पर लागू नहीं हो पाई और अब फिर बदल रहे हैं। यहाँ दे रखा है 1,69,061 तृतीय श्रेणी शिक्षक प्रदेश में हैं, 91,054 जो द्वितीय श्रेणी शिक्षक कुल हैं और 55,017 व्याख्याता शिक्षक हैं कुल। कांग्रेस की पिछली गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान 2020 में शिक्षकों की तबादला नीति को लेकर एक रिटायर्ड IAS और निदेशक शिक्षा विभाग रहे ओंकार सिंह की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी। कमेटी ने पश्चिमी बंगाल, हरियाणा सहित कुछ प्रदेशों की तबादला पॉलिसी का अध्ययन कर एक नीति बनाई। इसकी रिपोर्ट अगस्त 2021 में सरकार को दी है, लेकिन सरकार इसे लागू नहीं कर पाई। इस पॉलिसी में प्रमुख रूप से न्यूनतम 5 साल और अधिकतम 7 साल तक शिक्षकों के एक साथ एक स्थान पर टिके रहने संबंधी मापदंड तय किया गया था और साथ ही दिव्यांगों, गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षकों को उनकी इच्छित जगह भेजे जाने की सुविधा दी थी। अब मौजूदा भाजपा की सरकार पहले इस पॉलिसी को बदलकर नई पॉलिसी बना रही है। इसमें 7 साल का नियम देखिए साथियों, यहाँ पर एक नियम आया है कि 7 साल का नियम लागू करने पर विचार चल रहा है। तो 7 साल का नियम रहेगा यहाँ पर और यानी जो शिक्षक 7 साल तक सर्विस कर चुके हैं उनके लिए ये ट्रांसफ़र पॉलिसी फ़ायदेमंद रहने वाली है। इसकी घोषणा हाल ही में मंत्रिमंडल की बैठक में के बाद भी की गई थी। और यहाँ कुछ और दिखाई दे रहा है, सियासी कारणों से लागू नहीं हो पाई है पॉलिसी। यहाँ सियासी कारण भी यहाँ पे बता दिए गए हैं और इसमें लिखा है शिक्षक संगठन पिछले कई सालों से तबादला नीति लागू करने की मांग करे, लेकिन इसके लागू नहीं होने के पीछे सियासी कारण ही है। अगर पॉलिसी के अनुसार तबादले होंगे तो विधायक से अन्य नेताओं की डिजायर नहीं चलेगी। पॉलिसी के तहत एक सिस्टम से ही तबादले होंगे। ऐसे में पॉलिसी लागू कर सरकार अपने कार्यकर्ताओं और विधायकों की नाराजगी सीधे तौर पर मोल नहीं लेना चाहती। अब प्रदेश में जितने भी तबादले हुए हैं डिजायरों के आधार पर ही यहाँ पे देखने को मिले हैं। पॉलिसी बना रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर एक और आ रहा है कि स्कूली शिक्षा के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि पॉलिसी बनाई जा रही है, फिर तबादले होंगे। इससे पहले स्टाफिंग पैटर्न से समायोजन होगा। देखिए यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है, स्टाफिंग पैटर्न से समायोजन होगा। बता दें कि माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न 2015-16 में हुआ था और फिर 2018 में तबादले हुए थे। प्रारंभिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न 2021 में हुआ, लेकिन तबादले नहीं हुए हैं। और यहाँ दे रखा है स्टाफिंग पैटर्न
कार्य शिक्षकों में जो सबसे सीनियर होगा वह सबसे पहले हटेगा। और क्योंकि जो नियम आए थे और जो आदेश आया था उसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पे दे रखा था कि स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार का मतलब है स्कूलों में शिक्षक और विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों के पद नए सिरे से तय करना है। और इस पैटर्न के तहत स्कूलों में जो सबसे सीनियर होगा, देखिए यहाँ दे रखा है, जो सबसे सीनियर होगा उससे पहले हटना होगा, यानी कि जो सीनियर है वह हटेगा। शिक्षक छात्र अनुपात स्कूल का कैडर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक का कैडर लेवल 1 और 2 भी देखा हो जाएगा। और साथ ही यहाँ दे रखा है सेटअप परिवर्तन का अर्थ स्कूलों में एक्स्ट्रा यानी जो अधिशेष है शिक्षकों को अन्य स्कूलों माध्यमिक के प्रारंभ में उनके लेवल यानी प्रथम और एसटीसी वाले शिक्षक और लेवल 2 यानी बीएड वाले के अनुसार नियुक्त करा जाएगा। समायोजन से तात्पर्य शिक्षकों को नए स्कूलों में नियुक्ति देना भी है। तो जो सीनियर होगा वह हटेगा और शिक्षक छात्र अनुपात के अनुसार से ये सेटअप होगा। और यहाँ जो कुछ इम्पोर्टेंट और दे रखा है, पहले यूटर्न विभाग अब एक्टिव। इसी साल 15 अगस्त को प्रदेश में अधिशेष शिक्षकों की गणना के लिए आदेश जारी किए थे। अब तत्काल प्रभाव से 3 दिन में इसकी जानकारी देने को कहा है। हालांकि 3 दिन के बाद यूटर्न लेते हुए 18 अगस्त को ही आदेश को वापस ले लिया गया। इसी बीच उदयपुर दौरे पर आए शिक्षा मंत्री मदन देवलार ने स्टाफिंग पैटर्न की प्रक्रिया करने की बात कही थी और विभाग फिर से हरकत में आ गया है। अब नए सिरे से अधिशेष शिक्षकों की जानकारी मांगी गई है, इसके लिए निदेशक ने आदेश भी जारी कर दिया है और वह आदेश भी आपको इस वीडियो के अंत में देखने को मिल जाएगा। करीब 50,000 शिक्षक होंगे इधर उधर। शिक्षा विभाग समायोजन के बाद ट्रांसफ़र करती है तो कम से कम 50,000 शिक्षकों के तबादले होंगे। इसके पीछे कारण यह है कि करीब 37,000 शिक्षकों का समायोजन होगा और पॉलिसी के तहत तबादले किए जाएंगे। तो कम से कम देखिए साथियों, यहाँ एक अपडेट और निकल के आ रहा है और ये भास्कर एक्सक्लूसिव है कि कम से कम 50,000 शिक्षकों का होगा ट्रांसफ़र और वो इधर उधर हो सकेंगे। शिक्षक संगठन राजस्थान पंचायती राज और यहाँ दे रखा है माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने बताया कि 1.25 लाख शिक्षकों ने अपने अलग अलग अवसरों पर सरकार से तबादले की मांग करी है। तो यहाँ ये पूरा जो बड़ा सा एक अपडेट आपके सामने यहाँ पर आया है कि कम से कम 50,000 टीचर्स का ट्रांसफ़र होने की संभावना है। पहले स्टाफिंग पैटर्न होंगे, जो सीनियर होगा वह हटेगा और शिक्षक छात्र अनुपात में ये पैटर्न लागू किया जाएगा। पॉलिसी बनने के बाद ही ट्रांसफ़र होगा और सियासी कारणों से ये मामले अभी अटके हुए हैं कि ट्रांसफ़र किस प्रकार से होगा, पॉलिसी से या डिज़ायर सिस्टम से। तो अभी सबके सामने यहाँ अपडेट ये है कि अभी शीघ्र ही जो सूचनाएं मांगी गई है, इस सूचनाओं के बाद और अपडेट आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। तो साथियों, ये सभी अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से निरंतर प्राप्त होते रहेंगे और सभी अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। और सूचियाँ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। बाकी और भी अपडेट हमारे फेसबुक से, इंस्टाग्राम से और अदर जो चैनल से व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है और व्हाट्सएप चैनल भी है, वहाँ से भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।